बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, आप अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक़ क्लिप सुन रहे हैं। जिस मसले की वजाहत आपके सामने करनी है वो मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, ख़ास तौर से जब जमात के साथ नमाज हो रही हो तो जो शुरू से जमात में शरीक है वो मुक्तदी हजरात, या जो बाद में आके शरीक होते हैं मुक्तदी नमाज में शरीक होते हैं, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि वो हाथ उठाते हैं और नीयत बांध लेते हैं, वो अपनी ज़बान से अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं, जिसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। जिस लफ्ज़ को कह के इंसान नमाज में दाखिल होता है वो तकबीर तहरीमा नहीं कहते हैं। बस आने के साथ हाथ उठाया, नीयत बांधी और नमाज में शरीक हो गए। उसी तरह से बसा औक़ात वो अफराद जो अकेले नमाज पढ़ते हैं, इनफरादी नमाज पढ़ते हैं, खा वो फ़र्ज़ हो या कोई और भी नमाज हो फ़र्ज़ के अलावा, उन्हें भी ये देखा जाता है, बसा औक़ात, सबको नहीं लेकिन बहुत सारों को, कि वो हाथ उठाते हैं और नीयत बांध लेते हैं, अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं। तो क्या अगर नमाज पढ़ने वाला अपनी ज़बान से अल्लाह अकबर, जिसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है, जो नमाज में दाखिल होने की तकबीर है, अगर न कहे तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, इस सिलसिले में वजाहत की जा रही है। देखिए, हमारा जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नमाज के शराइत कहते हैं। शराइत का पाए जाना ज़रूरी है, बग़ैर शराइत के पाए जाने की नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर नमाज के लिए पाक होना ज़रूरी है, शर्त है ये। नमाज के लिए नीयत का होना ज़रूरी है, शर्त है। नमाज के लिए क़िबला रुख होना ज़रूरी है, ये शर्त है। तो ये शराइत वो हैं कि जिन शराइत की रियायत ज़रूरी, और भी शराइत हैं, मैंने ये 2-3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं मिसाल के तौर पर। उसी तरह नमाज में कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़र्ज़ है, अगर वो चीज़ न की जाए, न अदा की तो नमाज नहीं होगी। जैसे नमाज में क़िरात फ़र्ज़ है, कुरान पढ़ना क़िरात फ़र्ज़ है ये। हाँ, जब आप जमात से नमाज पढ़ रहे हो, आप मुक्तदी हैं, तो आपको क़िरात नहीं करनी है, आपको कुरान खामोशी से सुनना है। इमाम की जिम्मेदारी वो क़िरात करेगा, लेकिन क़िरात फ़र्ज़ है। हाँ, आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो, सुन्नत पढ़ रहे हो, वर्ज़ पढ़ रहे हो, वाजिब पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको क़िरात करनी है। अब कितनी रकात में क़िरात करनी वो एक अलग मसला है, लेकिन क़िरात फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह कि जैसे देखिए रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है, वगैरह वगैरह और भी फ़राइज़ हैं। तो नमाज में कुछ चीज़ें ऐसी जो फ़र्ज़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी नमाज में जो वाजिब हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी यानी कुछ आमाल ऐसे हैं जो सुनन और मुस्तहब्बात में आते हैं। ये तकबीर तहरीमा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तकबीर के ज़रिए हमारा आप नमाज में दाखिल होते हैं या नमाज शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर कहा और नीयत बांध ली, इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। जिस तकबीर के कहने से इंसान नमाज में दाखिल हो जाता है, ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। और बाद उलमा ने नमाज की शुरुआत की सेहत के लिए शर्त लिखा है कि नमाज के शुरू होने के लिए, शुरुआत की सेहत के लिए जो शर्त है वो तकबीर तहरीमा भी है। खैर, अमूमन उलमा ने इसे फ़र्ज़ में शामिल किया है, तो तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है। अगर कोई तकबीर तहरीमा नहीं कहता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। वो भी तकबीर तहरीमा इमाम से पहले नहीं कहना है। अगर कोई आदमी जमात से नमाज पढ़ रहा है, अभी इमाम ने अल्लाह अकबर मुकम्मल नहीं किया है, उससे पहले मुक्तदी ने अल्लाह अकबर कह के नीयत बांध ली है, अभी इमाम ने अल्लाह अकबर मुकम्मल नहीं किया है, तो इसकी तकबीर तहरीमा का एतबार नहीं होगा। इमाम के तकबीर तहरीमा कह देने के बाद कहना है, या इमाम के तकबीर तहरीमा के मुकम्मल होने से पहले नहीं कहना है। इसका ख्याल रखना। बहुत सारे लोग नीयत बांध देते, नहीं कहते, नमाज उनकी नहीं होगी। ये बात लोगों को बताई जाए कि जिस तकबीर से हम नमाज में दाखिल होते हैं, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो फ़र्ज़ है मुक्तदी के लिए भी, इमाम के लिए भी, और जो हजरात इनफरादी नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये कहना फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर अल्लाह अकबर कहे हुए, यानी बग़ैर तकबीर तहरीमा कहे हुए, अल्लाह अकबर की जगह दूसरे अल्फाज भी कहने की गुंजाइश है। वो कौन से अल्फाज हैं
اس بحث کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. دوسرے الفاظ اور بھی جو کہے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ اکبر کہتے ہیں اور یہ عام سا لفظ ہے. تو اگر اللہ اکبر نہیں کہا کسی نے، بس صرف ہاتھ اٹھا کے نیت باندھ لی، زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑنے والا ہے. اللہ اکبر کہیے اور پھر نیت باندھ لیجیے. پہلے نماز کی نیت کیجیے، پھر اللہ اکبر کہیے. دونوں میں اتصال، ملاپ ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. اور نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. آپ دل میں خیال کریں، دل سے متوجہ، نیت کافی ہے وہ. اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجیے. بغیر اللہ اکبر کہے نیت باندھتے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ فرض کو چھوڑنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل اچھے انداز میں سمجھنے کی اور معلومات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.